यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है, बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूँगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगा, सीखूँगा, नई चीज़ें सीखूँगा। जो भी परेशानियाँ आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूँगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट यार जो हमने क्वेश्चन आपको दिया था, ट्राई किया होगा आपने इसका आंसर निकालने का, ट्राई किया आपने, जरूर इसका आंसर निकाल लिया होगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आई होगी ना, बढ़िया से आपने निकाला होगा। तो इनको थोड़ी हम कंफर्म कर लेते हैं, बाकी आज दो चार क्वेश्चन और करेंगे, फिर आपका एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दो चार क्वेश्चन इसमें टाइप के बचे हैं, बाकी जो भी आएंगे फिर टेस्ट वगैरह में हम लोग उनको देखते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट का आंसर बताओ क्या आया था, फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। एंड लेट मी प्राइवेट, ठीक है। फर्स्ट का आंसर बताओ। 24, सबका 24 आया था, सबका 24 आया था। देखो इसमें सिंपल आपने क्या करा होगा, डिस्काउंट फॉर 20% एंड 5%, या तो वो फॉर्मूला लगा लो या तो अपने हिसाब से कर लो। सीधे आपको पता है 20%, हमने 100 का 20% निकाला, वो हमें 20 मिला। 100 में से 20 माइनस करा, हमें 80 मिला। हमने 80 का 5% निकाला, 80 का हमने क्या निकाला, 5%। हमने 80 का निकाला, जीरो जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 5 कैंसिल, ये मिला हमें 4। हमने फिर वो 4 को क्या करा होगा, 80 में से हमने 4 को क्या कर लिया होगा, माइनस कर लिया होगा। 80 में से 4 ही तो माइनस, 4 ही माइनस करना था। हाँ चलो इस बार आप करो ना करो, आपको तो 4 मिल गया। एंड फिर 20 तो यहाँ से था, तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 60 कैसे आया, 60 कैसे आया। हम्म, अच्छा डिस्काउंट बोल रहे हो, 60, 60 कैसे आया भाई बताओ। क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, तुम 60 वो कुछ और ही बता रहे हो यार, अरे ऐसे कैसे चलेगा। देखो हमने 100 मान लेना है, 100 में से हमने पहले हम सॉरी 100 का हमने 20% निकाला। 100 का क्या निकाला, 20% निकाला, ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये 20 आएगा। फिर हमने इसको 100 में से माइनस करा, क्योंकि रियल वैल्यू 100 थी, हमें डिस्काउंट 100 का जब हमने 20% निकाला हमें 20 मिला, 20 हमें डिस्काउंट मिल रहा है। हमने 100 में से 20 माइनस करा तो हमें कितना मिला, 80 मिला। अब जो ये 80 है, 80 में अब हमें वो एक्चुअल प्राइस अब 80 है, अब 80 का मैं 5% निकाल रहा हूँ। 80 का 5% निकालो तो आपको यहाँ पे कितना मिल जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 5 कैंसिल हो गया होगा, हमें 4 मिल जा रहा है, ठीक है। तो पहले हमें डिस्काउंट मिला कितने का, 20 रुपये का डिस्काउंट मिला, ठीक है। जब 20% था 20 का डिस्काउंट मिला, फिर 4 रुपये का डिस्काउंट और मिल गया। तो जो हमें यहाँ पे टोटल डिस्काउंट मिला, जो हमें यहाँ पे टोटल डिस्काउंट मिला, वो कितना मिल गया हमें, 24 मिल गया। बोलो, बोलो भाई, वो हमें कितना मिल गया, 24 मिल गया।
ठीक है, ये होना था। इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमें कितना मिल गया 24। अगर हम 24% निकाल लेंगे तो हमें एक्चुअल प्राइस अब कितना हो गया देखो 80 था, 80 माइनस 4 आपने करा, आपको कितना मिला 76 मिला, मिला 76। अगर मैं डायरेक्ट ये 100 है, 100 का अगर मैं 24% निकालूंगा, ऐसे ही होगा। अच्छा 100 का 24% तो 100 ही होगा ना, 24 ही होगा ना। अच्छा ठीक है ठीक है, 100 का 24% निकाला आपने तो आपको कितना मिला 24 मिला। 100 माइनस 24 करोगे 76 ही आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ऐसा होता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत भाई बताओ। क्लियर हो गया, ऐसा क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका, इनमें से कौन सा डिस्काउंट प्रॉफिटेबल होगा कस्टमर के लिए। ये कस्टमर की साइड से बोला जा रहा है कि कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए प्रॉफिट देगा, वो आपको बताना है। कौन सा डिस्काउंट कस्टमर को प्रॉफिट देगा वो आपको बताना है। करा था आपने ये? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वाला देगा बताओ। बी। पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लाओ। डिस्काउंट से जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा, जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा वही क्या हो जाएगा, कस्टमर के लिए प्रॉफिटेबल हो जाए। किसी का ए बी आ रहा, किसी का ए बी दोनों आ रहा, क्या ही बात है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 20%, 15%, 10%। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है 25, 12, 8। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस कर दूं तब कितना हो रहा है, ये 45 हो रहा है और ये कितना हो रहा है 25, 35। ये भी इक्वली हो रहा है ना, ये भी इक्वली हो रहा है। ये 45 हो रहा है और ये 45, देख रहे हो, डिस्काउंट का फंडा देख लो। इसको आप प्लस कर लो, इसमें भी 45% मिल रहा है, इसको प्लस करोगे इसमें 45% मिल रहा है। तो कभी भी हम डायरेक्ट इस बेस पे इसको नहीं कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट बता रखा है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है यहाँ पे। अच्छा, इसको अगर आप फॉर्मूले से भी कर लो, आप बोलोगे सर अभी आपने जो हमें छोटा सा फॉर्मूला बताया था वो सिर्फ 2% के लिए था। जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, अगर तीन दे रखे हैं तो क्या करना है, आपने पहले किसी दो के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस था ना, हाँ, इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी यार, क्या फॉर्मूला था भूल गया मैं भी। एक्स प्लस वाई था यहाँ, अच्छा यहाँ माइनस था, एंड एक्स इंटू वाई था यहाँ पे ना, अपॉन में क्या था 100 था, यही था। तो हमने एक बार इसमें कोई भी 2% की वैल्यू रख देनी है। इनका जो आंसर आएगा हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, मान लो हमें ए मिल गया, फिर ए हो गया, फिर एक्स, फिर यही फॉर्मूला लगाना है। ए हो गया एक्स एंड बी हो गया जो हमारा छोटा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। बाकी जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस वाला बता रखा है वो तो आपने कर ही लिया होगा, उससे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलो, तो जिन लोगों ने नहीं करा उन लोगों के लिए है ये। पहले हम इसका निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना, ये 100 था। अब डायरेक्ट कर लूँ 100, चलो पूरा लिख लेता हूँ। 100 का 20% मैंने निकाला तो मुझे मिला कितना, मुझे मिला 20। मैंने क्या कर दिया, 100 जो एक्चुअल प्राइस था उसमें से मैंने डिस्काउंट माइनस करा। अब मेरा जो प्राइस बना वो कितना बना, वो 80 बना। फिर मैंने क्या करना है, इस 80 का 15% निकाल लेना है। 80 का 15% निकाल लोगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, एंड ये 5 3 जा 15, एंड ये 4 3 जा 12 हो जाएगा। 12 मिला। ठीक है, ये क्या मिला मुझे यहाँ पे, 12 मिला। फिर मैंने क्या करना, इस 80 में से मैंने 12 को माइनस करना है। तो 10 माइनस 2 आपका 8 हो जाएगा, एंड 7 माइनस 1 आपका 6 हो जाएगा, 68 हो गया। फिर हमने क्या करना था, इस 68 का 10% निकालना था, 68 का 10% निकालना था। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, एंड 6.8 आ रहा है। कंप्लीट डिवाइड तो नहीं होगा ना, 6.8 आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 6.8 सही है, गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं। 6.8, अब हमने 68 में से 6.8 हमने माइनस करना था। ठीक है, 68 में से हम 6.8 को माइनस करेंगे। ठीक है, 10 माइनस 8 आपका 2 हो जाएगा, 0.7 में 6 आपका 1 हो जाएगा, 61.2, 61.2, 61.2। तो हमें यहाँ पे जो ये प्राइस पड़ रहा है, जो ये चीज़ पड़ रही होगी वो हमें पड़ रही है 61.2 रुपीज़ की। ठीक है, 6.8 आ रहा है, 8 आ रहा है क्या, मैंने करा गलत, तुमने करा होगा गलत यार। 68.0, 6.8, तुमने करा गलत माइनस। ठीक है, या तो ऐसे देख लो कि 61.2 एक्चुअल प्राइस पड़ रहा है, या सीधे इस डिस्काउंट को भी आप देख सकते हो। यहाँ पे डिस्काउंट हमें जो मिला वो कितने का मिला, यहाँ पे हमें 20 का मिला, यहाँ पे हमें यहाँ पे कितना मिला, 12 मिला ना यहाँ पे।
इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे हमें 20 का मिला, यहाँ पे हमें 12 का मिला, यहाँ पे हमें ये 6.8 का डिस्काउंट मिल रहा है। इन तीनों डिस्काउंट को अगर मैं प्लस कर लूँ तो जो आएगा वो एक्चुअल आपका डिस्काउंट माना जाएगा। ठीक है, चलो। मैंने टाइप कर लिया था गलत, गलत टाइप नहीं होता है। चलो ठीक है, फिर इसका हमने देखना था 100 माइनस, अच्छा इसका मैं चलो ऐसे कर लेता हूँ। 100 का आपने 20% निकाला तो ये तो आपको पता है, ये मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ। ये मिला हमें 25, यहाँ पे डिस्काउंट मिला 25। फिर मैंने 100 में से 25 को माइनस करा, मुझे मिला 75। फिर मैंने 75 का 12% निकाल लिया। ठीक है, 25 थ्री 75, 25 फोर जा 100 एंड 4 थ्री जा 12, 3 थ्री जा 9। फिर मैंने इसको 75 माइनस 9 करा तो मुझे कितना मिलेगा, 70, 66 मिलेगा। सही है, 66 मिलेगा। फिर हमने क्या करना है, इस 66 का 8% हमने निकाल लेना है। ठीक है, 8% निकाल लेना है। देख लो अपने हिसाब से कुछ भी, अगर आपको 4 से मैं इसको कट कर लूँ तो 4 थ्री जा, सॉरी 4 टू जा 8, 4 25 जा 100, और ये रिड्यूस नहीं हो रहा है तो एक बार आप देखना ही पड़ेगा। 25 से मैं एक बार 2 को क्या कर लेता हूँ, 2 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, जीरो जीरो लग जाएगा। फिर वहाँ पे जीरो, 25 8 जा होता है आपका कितना, 200, एंड इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4, 8 6 जा 48 हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, 2 डिजिट पॉइंट के बाद है तो कितना हो जाएगा, 5.288 हो जाएगा। सही है, देख लेना आप लोग भी। हाँ, 5.288। फिर मैं क्या करूँगा, इसको 66 में से 66 में से मैं माइनस करूँगा 5.288 को। जिसको समझ नहीं आएगा भाई पूछ लेना, ठीक है। 66 में से मैं माइनस करूँगा किसको, 5.28 को। ठीक है, 10 - 8 आपका 2 हो जाएगा, 9 - 2 आपका 7 हो जाएगा, 5 - 5 आपका 0 हो जाएगा, एंड 6 का 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये प्राइस पड़ रहा है 60.72 का, एंड यहाँ पे हमें ये पड़ रहा है 61.2 का। तो ये कम है, आपको बोला कस्टमर की साइड से। कस्टमर तो हमेशा चाह रहा है कितना सस्ते में हमें मिल जाए। यहाँ पे 61.2 रुपये का मिल रहा है, यहाँ पे 60.72 रुपये का मिल रहा है, 61.2 रुपीज़ का मिल रहा है, 60.72 रुपीज़ का मिल रहा है, ज़्यादा कम ये है। तो ये वाला आंसर आपका आ गया, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, बी। क्लियर है। आप ऐसा भी कर सकते थे, इनको भी आप प्लस कर सकते थे, 25 को, 9 को एंड 5.28 को। जो आएगा इसमें ये ज़्यादा आना चाहिए। इस बात को समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अगर हम इस डिस्काउंट वाली वैल्यूज को प्लस कर रहे हैं तो वो ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। और जो ज़्यादा होगा वो आंसर है। लेकिन अगर हम, जो हमें डिस्काउंट के बाद एक्चुअल प्राइस पड़ रहा है, अगर हम उसके टर्म में जा रहे हैं तो वो कम मिलना चाहिए। जहाँ वो कम मिलेगा तो वहाँ क्या होगा, वही आंसर होगा। बोलो, कोई दिक्कत? किसी को भी परेशानी है तो बताओ। इसमें ये सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो हम सक्सेसिव डिस्काउंट का कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि सर क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, है ना। क्वेश्चन थोड़ी घुमा फिरा के ही पूछा जाता है। ओके, एग्जामिनर चाहता है कि थोड़ी दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग कि कहाँ से पढ़ा है आपने, ठीक है। कहाँ से आपने पढ़ा है, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। इसलिए घुमा फिरा के आपको पूछा जाएगा। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, कितना भी छोटा डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करी है। हो सकता है इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रही हो कि कब हम किसका परसेंट निकाल रहे हैं, फिर क्या माइनस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो कॉमन सेंस वाली बात है, वो समझ गए तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। बाकी सब क्लियर है, अगर सब अंडर कंट्रोल है तो फिर यार चलो, चलो चला जाए आगे। ठीक है, ओके सर। क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। चलो, अब हम थोड़ी अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, थोड़े डिस्काउंट वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ी जो भी, जो टैक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होते हैं, उन पे थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि राहुल बॉट, राहुल आ गया फिर खरीदारी करना है, ठीक है। राहुल बॉट, और सबको समझ तो आ रहा है ना, मैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। राहुल बॉट एन आर्टिकल, राहुल बॉट एन आर्टिकल हैविंग, राहुल bought an article having MP of, having MP क्या है, पूरा ही लिख लेता हूँ ना, मार्क्ड प्राइस MP, ठीक है। हैविंग मार्क्ड प्राइस, हैविंग मार्क्ड प्राइस ऑफ रुपीज़, मार्क्ड प्राइस ऑफ रुपीज़ 4600। ये तो नॉर्मल है, इनको तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। एट अ डिस्काउंट, एट अ, देखो इन इनको आप ना जितना अपने से रिलेट करके करोगे ना इन क्वेश्चन को,
तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल क्लियर होंगे। जैसे मैं आपको हर क्वेश्चन आपसे रिलेट करवा रहा हूँ, है ना? अपने आप से रिलेट करो कि हम खरीदारी करने जा रहे हैं, फिर हमें इतने का पड़ रहा है, तो किस तरीके से करोगे? इफ़ टैक्स इज़ इफ़ टैक्स इज़ चार्ज इफ़ टैक्स इज़ चार्ज एट द रेट ऑफ एट द rate of 10% at the rate of 10% of the sale 10% of the sale price of the sale price find the amount find the amount Rahul paid to buy the article। ये है वही क्वेश्चन। सिंपल है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नोट कर लो एक बारी और ऐसे क्वेश्चन को समझते भी जाओ। क्या बोला है कि राहुल बॉट एन आर्टिकल, राहुल एक आर्टिकल को खरीद रहा है, हैविंग मार्केट प्राइस, जिसका मार्केट प्राइस जो एमपी है। मार्केट प्राइस क्या होता है पहले ही बताया था, जो प्रिंट प्राइस रहता है। कोई भी आप चीज़ खरीद रहे हो ना, उस पे जो छपा हुआ है, ठीक है। इसे हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है। अगर किसी ने हिंदी मीडियम से पढ़ा होगा उसे अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है। ब्लर दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है क्या? ब्लर ही है अभी भी? क्लियर हो गया होगा? वो थोड़ी फोकस को चेंज करा होगा ना उसने, मैंने मूवमेंट करा है। अभी ब्लर ही है, अब तो ठीक है, अब तो ठीक दिख रहा है। ब्लर है, ब्लर ही है, बताना जैसा भी है ना। हम्म। मार्केट प्राइस है उसका 4600 और उसको डिस्काउंट मिला 5% का, ठीक है। एक सेकंड यार रुको। इफ टैक्स इज चार्ज, इस पे टैक्स भी है ना, पहले था होगा ना, हाँ। इस पे टैक्स भी है यार। तो रुको, इस क्वेश्चन को ना थोड़े रोक के चलते हैं इस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ना टैक्स चल रहा है। पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन टैक्स वाले करवा देता हूँ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन टैक्स वाले करवा लेते, इस क्वेश्चन को थोड़ी पॉज करके चलो अभी। इस क्वेश्चन को थोड़ी अभी पॉज करके चलो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लिखो पहले। पहले ये वाला क्वेश्चन लिखो, टैक्स के एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ मैं पहले आपको, ठीक है। राहुल bought an article Rahul bought an article for rupees 3300, including a tax of 10%। देखो टैक्स क्या होता है, टैक्स सबको पता है, जो हमें पे करना होता है। जैसे सेल्स टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है। खैर अब तो वो एक ही जीएसटी जिसे अब बना दिया गया है ना, सारा कुछ की उसी में है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो रहता है, रावली रावल है हर जगह, है ना। ठीक है। तो टैक्स क्या होता है कि जो हर किसी को देना होता है। कभी जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, तो उसका टैक्स लगता है, तो इस हिसाब से, ठीक है। जो कि मतलब कोई अगर खरीद रहा है तो उसको देना पड़ता है टैक्स। ओके, चलो। इंक्लूडिंग एक टैक्स ऑफ 10%, ठीक है। फिर आपको बोला फाइंड द प्राइस फाइंड द प्राइस प्राइस आपको फाइंड करना है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर 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 टैक्स, कि जब उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है। जब उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है तो उस टाइम आपको बताना है कि उसका क्या प्राइस रहा होगा। पहले क्वेश्चन को समझ, ठीक है। पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को समझ लो। आंसर भी आने लग गए, अलग अलग ही आंसर आ रहे सबके। सिद्धार्थ तो खुद ही पलट जाता है, खुद ही पार्टी बदल लेता है ना। राहुल एक आर्टिकल खरीद रहा है 3300 में, लेकिन इस 3300 में क्या है, टैक्स भी इंक्लूड है, और टैक्स कितना है, वो 10% है। फिर बोला फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर टैक्स, तो टैक्स से पहले आर्टिकल का प्राइस क्या रहा होगा। आर्टिकल मतलब कोई भी चीज़ है वो। प्रत्यूष कुछ तो कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई।
तुम 336 आंसर दे रहे हो। इतना कम होगा क्या? अब 330 दे रहे हो और कम कर दिया। आंसर सबके गलत ही आएंगे, क्योंकि एक बहुत छोटी सी बात मुझे आपको समझानी है, ठीक है? छोटी सी बात, बहुत छोटी बात है वो मुझे आपको समझानी है। वो समझ जाओगे फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं तो क्वेश्चन सबके अलग ही आंसर आ रहे, ठीक है? सबके अलग ही आंसर आ रहे। बहुत छोटी बात मुझे आपको बतानी है, बहुत ही छोटी बात, ठीक है? पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसको आपको कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ, ठीक है? फिर हम डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बोला कि एक आर्टिकल का जो प्राइस है, जो ये 3300 है, ये कौन सा प्राइस है जिसमें कि टैक्स इंक्लूड है, और टैक्स कितना है? 10% है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि सर, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है वो इस 3300 से ज़्यादा होगा कि कम होगा? एक एक तो ये बात बता दो, वो इससे ज़्यादा होगा कि कम होगा? पहले ये बताओ। छोटी सी, बहुत छोटी सी बात मुझे आपको बतानी है, ठीक है? एक तो मुझे ये बता दो कि सर, जो इसका ओरिजिनल प्राइस होगा वो 330 से ज़्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो इससे क्या होगा? कम होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि जो आर्टिकल है 3300 है, उसमें टैक्स इंक्लूड है 10%। तो टैक्स जब बढ़ रहा है तो वो ओरिजिनल प्राइस का 10% बढ़ के ये प्राइस हो रहा है, ठीक है? ओके, ठीक है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, मैं सबसे पहले बिल्कुल कॉन्सेप्ट से मैं आपको करवा रहा हूँ, मतलब एक एक चीज़ लिख के करवा रहा हूँ। हर जगह तो कॉन्सेप्ट ही होता है। खैर, जो ओरिजिनल प्राइस है उसे हमने मान लिया एक्स। ओरिजिनल प्राइस क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि सर, जो ये ओरिजिनल प्राइस है एक्स, जो टैक्स लग रहा होगा, लिसन माय वर्ड केयरफुली, जो टैक्स लग रहा है वो किस प्राइस पे लग रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिनल प्राइस पे लग रहा होगा, ठीक है? ओके सर, तो हम क्या कर रहे थे, जो टैक्स लग रहा है, टैक्स कितना लग रहा है? टैक्स कितना लग रहा है? 10% लग रहा है। किस पे लग रहा है? प्राइस पे लग रहा होगा। प्राइस कितना? एक्स। तो मैंने एक्स का 10% निकाल लिया। एक्स का 10% निकाल लिया, जीरो जीरो कैंसिल, एक्स इंटू वन, एक्स, एक्स अपॉन 10। ये एक्स अपॉन 10 क्या है? ये टैक्स की वैल्यू है। ये परसेंट में था टैक्स 10%, वैल्यू आई एक्स अपॉन 10%। अब हम इसका जो प्राइस कर रहे हैं, प्राइस आफ्टर टैक्स, प्राइस आफ्टर टैक्स, ठीक है? जब टैक्स भी, या ऐसा लिख लो, प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, तो वो क्या हो जाएगा? ओरिजिनल प्राइस क्या था? ये एक्स था, ठीक है? टैक्स लग के प्राइस कितना हो गया? एक्स अपॉन 10 हो गया। इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? 10 इंटू एक्स, 10x, 10x प्लस एक्स, 11x, 11x अपॉन 10, 11x अपॉन 10, ये क्या हो गया? प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स। जो ओरिजिनल प्राइस था एक्स, अब उसमें जो टैक्स लग रहा है 10%, वो भी हमने इंक्लूड कर लिया, 11x अपॉन 10 हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर, हमारे अकॉर्डिंग जो प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो 11x अपॉन 10 आ रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो 3300 है। इट मीन्स ये इक्वल ही तो होंगे, ठीक है? क्योंकि हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो वैल्यू दे रखी है। सीधे सीधे यहाँ से क्या हो जाएगा? 11x अपॉन 10, 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3300 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है, आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू जो भी है उसको हटा दो, 3300, ये 11 यहाँ अपॉन में चला गया, एंड 10 यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया। आपको पता है 11 3 जा हो गया कितना? 33। तो x इज इक्वल टू 300 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 300 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आई 3000। इट मीन्स सर, जो वहाँ पे ओरिजिनल प्राइस था वो क्या था? 3000 था। पता चल गया कहाँ पे गलती कर रहे थे? पता चल गया गलती कहाँ कर रहे थे आप लोग? पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। है। अब हो जाएगा। अब क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। सर, हमारे अकॉर्डिंग प्राइस आया कितना? ओरिजिनल प्राइस 3000 आया। बोला कि 10% इस पे टैक्स लगा होगा, इसका 10% हमने निकाल लिया, ठीक है? जीरो जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल, ये कितना मिला हमें? 300 मिला। ओरिजिनल प्राइस क्या था? 3000 था। उसमें 300 10% टैक्स लग गया। आंसर कितना आ गया? 3300, मतलब जो ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है? समझ के बात को बताओ, कहाँ गलती करी थी आपने? आपने साइज का सीधा 10% निकाल, 330 का आपने 10% निकाल लिया होगा, मे बी। 300 क्या था? जो 300 अभी आया वो हमने 3300 का 10% निकाला, वेरीफाई इसका नहीं निकाला, ओरिजिनल प्राइस का वेरीफाई करने के लिए। आंसर तो आपका यहाँ खत्म हो गया, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए।
ओरिजिनल प्राइस का 10%, 3000 का 10%, 300, तो वो इंक्लूड होकर के 3300 ही तो हो रहा है। क्लियर? आया मजा? समझ गए कि नहीं समझे? बोलो भाई, बोलो भाई। ओके, डायरेक्ट कैसे करोगे? डायरेक्ट कैसे करोगे? और शॉर्ट अगर आपको इसको जाना है, अगर आपको इसको और शॉर्ट करना है, और शॉर्ट आप होगा यही, लेकिन हम और शॉर्ट करेंगे। ठीक है, हम और शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट कैसे करेंगे? आपको दे रखा है, दे रखा है, दे रखा है कि 10% क्या है? 10% क्या है वहाँ पे? डिस्काउंट है, सॉरी टैक्स है। ध्यान से देखना, 10% क्या है वहाँ पे? टैक्स है। हमने लिख लिया कि ठीक है, जो टैक्स लग रहा है वो 10% लग रहा है। इसकी मैं फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 10/100। जीरो से जीरो कैंसिल, हमें मिला कितना? 1/10। 1/10, पहले भी शायद मैंने आपको बताया होगा, जो अपॉन में रहती है वो बेस वैल्यू जो रहती है वो ओरिजिनल वैल्यू रहती है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल। अब थोड़ी ध्यान से देखना है। 10 है क्या ओरिजिनल, और ये 1 क्या है? 1 उसमें टैक्स लग रहा है, ऐसा आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि 10% टैक्स लग रहा है, टैक्स इंक्लूड होकर के वो 3300 आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा यहाँ से कि सर ठीक है, जब ये पहले 10 था, ये पहले क्या था? 10 था। ओके, 10 में ये क्या हो गया? 10 में ये क्या हो गया? जो ये 1 हो रहा है, ये उसमें ऐड हो रहा है, ये उसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11 हो गया। 10 प्लस 1 कितना हो गया? ये हो गया 11। अब जो ये 11 हुआ, ये क्या है? भाई 10 ओरिजिनल प्राइस था, 10% वहाँ पे जो डिस्काउंट लग रहा है, तो 10 के रिस्पेक्ट में वो 1 आएगा। 10 प्लस 1 11 हो गया। ये 11 किसके इक्वल है? ये 11 अब प्राइस है 10% डिस्काउंट लगने के बाद, तो ये किसके इक्वल है? ये 3300 के इक्वल है। बताओ, क्लियर है बात? यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो, यहाँ तक बात समझ आई सबको? यहाँ तक आपको बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो भाई, क्लियर है? ओके, फिर क्या करा हमने? ये 11 यूनिट 330 के इक्वल है, तो 1 यूनिट किसके इक्वल आएगी? इसे हमने डिवाइड किया, 11 3 जा 33, 300 के इक्वल आए। जो ये 300 है, ये क्या है? ये है, हमने जब 1 यूनिट निकाली, 1 यूनिट हमने 300 निकाली, हमें क्या निकालना था? ओरिजिनल प्राइस निकालना था। 1 यूनिट अगर 300 के इक्वल है, तो 10 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी? 10 यूनिट इज इक्वल टू 300 इंटू में 10 करोगे, आपको कितना मिल जाएगा? 3000 मिल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से चलो, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसे ही कर लो, ये मैंने जस्ट आपको ऐसे ही बता दिया। कई बारी मैंने आपको पहले भी इस तरीके से बताई होगी चीज़। ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बार आपको ऐसे यूनिट मिल जाते हैं, फिर आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये 300 को 1 यूनिट, 1 इंटू 300 करूंगा तो वो 300 निकला, मतलब 10% की वैल्यू 300 निकली। ठीक है, वो भी आप समझ सकते हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, इस पे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी आप अपने नोट चेक करोगे, आपके सामने ये लिखा होगा, आपके माइंड में आएगा अच्छा ये इतना शॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, हो गया? हो गया? बोलो भाई। बोलो, चले आगे? चले आगे? लेफ्ट वाला क्योंकि वो बिल्कुल उसमें एक एक चीज हम करके चल रहे हैं ना, ये उनको, ये जिनका मतलब माइंड थोड़ी उस लेवल पे होगा। ठीक है, मतलब जो एकदम से चीजों को वैल्यू को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक बार तो टाइम देना पड़ेगा, एक बार अगर सीख के फिर तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। बाकी ये ज्यादा इजी है ना, ये ज्यादा इजी है। बाकी देख लो अपने हिसाब से, जो भी कंफर्टेबल लग रहा है उस पर आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ दो दो लेके चल रहा हूँ, कि जैसा जिसको लग रहा है, जिसमें जो कंफर्टेबल है, उसको लपेटते हुए चले जाओ, उसको लपेटते हुए चले जाओ। ठीक है, अब है ये वाला क्वेश्चन, अब है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि राहुल बॉट एन आर्टिकल हैविंग मार्क्ड प्राइस ऑफ रुपीज 4600। ठीक है, डिस्काउंट 5%, इफ टैक्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द सेल प्राइस, फाइंड द अमाउंट राहुल पेड टू बाई द
आर्टिकल बाय द आर्टिकल। चलो ये आप करो इसको ट्राई। हिंट देते हुए चलता मैं आपको, ये तो सबको पता है। राहुल बॉट एन आर्टिकल हैविंग मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 4600, जो यहाँ पे मार्केट प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4600 दे रखा है एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% का उसे डिस्काउंट मिल रहा है। बिल्कुल कॉमन सेंस हम लेके चलेंगे। डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 5%। डिस्काउंट जो मिलता है वो किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे मिलता है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इस मार्केट प्राइस का 5% निकाल लेते हैं। तो 4600 का मैंने क्या निकाला, 5% निकाला। बिल्कुल कॉमन सेंस से हम यहाँ पे चल रहे हैं, कॉमन सेंस से चल रहे हैं। जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। 5 6 30 का जीरो कैरी 3, 5 4 20, 23 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्लियर है। ओके 230, जो 230 है ये क्या मिल रहा है, ये इतना डिस्काउंट मिल रहा है, इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब थोड़ा सा बताओ, अब थोड़ा सा बताओ, अगर उसे इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो एक्चुअल उसने पेड कितना किया, ठीक है अभी के हिसाब से। अगर उसे 5% का डिस्काउंट मिल रहा है तो मतलब अब मैं यहाँ पे सेल प्राइस लिख लूँ जितना मैं शॉपकीपर ने बेचा होगा। सेल प्राइस अब कितना हो गया, तो 4600 मार्केट प्राइस था, उसमें 230 डिस्काउंट लग गया, तो अब हमें कितना बचा, जीरो का जीरो हो गया, 10 - 3 आपका 7 हो गया, 3 हो गया, यानी आपका 4 हो गया, 4370। अब ये 4370 क्या है, ये उसका सेल प्राइस है जितना कि उसको देना था, ठीक है, जितना कि उसको देना था। ओके, समझ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि प्रैक्टिस करनी है ना, अपने माइंड की हमें हैबिट बनानी होती है उस हिसाब से कि हम जब भी हम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कर रहे हैं तो तुरंत हम प्रॉफिट एंड लॉस के रिस्पेक्ट में उनको समझ सकें, है ना। तो वो यार हैबिट ही हमें बनानी होती है, बार बार उनको पढ़ना है, उनको समझना है ना, तब जाके हैबिट बनेगी। ठीक है। अब जैसे हम अगर कोई क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का कर रहे हैं तो तुरंत हमारे माइंड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किस हिसाब से सोचना है वो पकड़ना पड़ेगा, है ना। चलो, ये 4370 क्या हो गया हमें, 4370 क्या हो गया हमें, सेल प्राइस हो गया। अब ध्यान से देखना फिर क्या बोला, इफ टैक्स, इफ टैक्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द सेल प्राइस। देख लिया, सेल प्राइस आ गया कि जो सेल प्राइस है उस पे 10% का टैक्स लग रहा है, उसमें 10% का टैक्स लग रहा है। सिंपल सी बात है, हमने क्या कर दिया, जो ये 4370 है, ठीक है, 10% का क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। तो हम पे सेल प्राइस क्या था, 4370 था। इसका हम पहले क्या निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे। जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, ये मिला हमें कितना, 437। अब मैं इस 47 का क्या करूंगा बताओ जरा, अब मैं इस 47 का क्या करूंगा बताओ। अब टेस्ट आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के टेस्ट आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें करे, कॉन्सेप्ट करे, उनको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना, ठीक है। मैथ के तो अभी काफ़ी टेस्ट पेंडिंग है अभी ना, मतलब वो भी अभी एक्सपोनेंट का डाला था, एक्सपोनेंट का डाला होगा, उसके बाद अलजेब्रा, लीनियर, रेशियो, परसेंटेज, फिर प्रॉफिट वगैरह काफ़ी है। इंग्लिश के भी कर रहे हो ना, इसके भी करते रहो। इस 47 का मैं क्या करूँगा जल्दी बताओ, अगर तुमने ये चीज़ बता दी फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम लोग पकड़ रहे हो चीज़ों को। इस 47 का मैं क्या करूँगा, 47 का मैं क्या करूँगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ, कोई बोल रहा माइनस करूँगा, कोई बोल रहा ऐड करेंगे, ऐड करेंगे इसको, जितने बिल्कुल सही बोला। अलजेब्रा के टेस्ट आएंगे ना, हाँ, जितिन ने बिल्कुल सही बोला, ऐड करेंगे हम उसको, और ऐड भी किस में करेंगे, 4370 में ऐड करेंगे। अरे दिमाग लगाओ, ये बोला कि जो टैक्स है, टैक्स ऐड होता है हमेशा, ठीक है, डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट होता तो माइनस करते, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे ईशान। तीसरी बार लिख रहे हो आपकी, सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तो डिस्काउंट होगी, ये टैक्स है, टैक्स हमेशा ऐड होता है, ठीक है। टैक्स चार्ज हो रहा है 10% के रेट पे ऑफ द सेल प्राइस। सेल प्राइस कितना है, 4370, उसका 10% निकाला, 47 आया। अब एक्चुअल क्या हो रहा है, फाइंड द अमाउंट राउंड पेड टू बाय द आर्टिकल, बस यही आपका फिर आंसर आने वाला है। हम क्या करेंगे, 4370, ठीक है, प्लस इसमें मैं 47 को क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा, क्योंकि टैक्स ऐड हो रहा है ना, पहले सेल प्राइस इतना था, टैक्स लग के इतना हो गया, 7 का यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 3 10 का जीरो कैरी 1, एंड 437718 एंड 4 का 4, तो आपको जो वहाँ पे प्राइस देना पड़ेगा वो 4807 देना पड़ेगा। बताओ, बताओ भाई, क्लियर है बात की नहीं है, क्लियर है बात की नहीं है, इतना उसको वहाँ पे पेड करना पड़ेगा। आ गया ना समझ में, हाँ इतना पेड करना पड़ेगा। क्वेश्चन को फिर समझते हैं। राहुल ने एक आर्टिकल खरीदा था जिसका मार्केट प्राइस था कितना, 4600,
ठीक है। और डिस्काउंट मिल रहा था कितना 5%। पहले तो इतना दो टाइप में एक क्वेश्चन चल रहा है, एक ही में करवा लिया हमने, ठीक है, कि डिस्काउंट 5% का है, तो एक्चुअल उसको वो चीज़ कितने की पड़ी, शॉपकीपर ने वो चीज़ कितने की दी। मैंने आपको पहले भी बोला था, डिस्काउंट हमेशा शॉपकीपर की साइड से, दुकानदार की साइड से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वही हमें डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो 5% निकाला, 4600 का 230 आया। 230 तो डिस्काउंट मिल रहा है। अब वो चीज़ हमने कितने में ली होगी, कितना में शॉपकीपर ने दी होगी, तो 4600 में से डिस्काउंट को माइनस करा, 4370 में हमें वो मिली, ठीक है। फिर बोला कि चलो इतना हो गया। फिर वहाँ पे टैक्स लेने वाले आ गए कि भाई चलो तुम्हें 10% का टैक्स भी देना है। हमने बोला कि यार दुकानदार ने हमें 47 में वो चीज़ दे दी थी, 10% आप भी मांग रहे हो। हमने इसका 10% निकाला, 47 आ गया। अब ये भी तो देना पड़ेगा, 4370 तो हमें देना ही देना है, एक्स्ट्रा 47 भी देना है, टैक्स है वो। तो आज बन गया आपका 4807। ओके, ठीक है। ये है भाई फंडा, बताओ। ये है आपका फंडा, ये है आपका फंडा, समझिए। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है बताओ। भाई इस तरीके से रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको लफड़ा लेना नहीं है। वो ये है, जितने आपने थोड़ा कॉमन सेंस अपना डेवलप कर लिया ना, तो वो इजीली कर लेगा चीज़ों को, है ना। अब देखो आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है। डिस्काउंट है तो माइनस करो, टैक्स है तो प्लस करो, पहले भी मैंने आपको कई चीज़ समझा रखी है, ठीक है। सीपी है, एसपी है, उन चीज़ों को आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। बीच में थोड़ा हमने अलग टाइप के क्वेश्चन देखे थे, जिनमें कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस को एक दूसरे का अपोजिट करना होता था, जो उनकी क्वांटिटी सेम करनी होती थी, थोड़ा हमने वो वाले देखे, है ना। बाकी क्या दिक्कत है, देख लो। हाँ, एक मेन इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट पे एक क्वेश्चन तो आप बनेगा ही, तो वो करना है। बाकी और क्या है, और तो सब आपके कंट्रोल में है। बस वही चीज़ है, जिसने अपनी हैबिट बना ली, अपनी हैबिट डेवलप कर ली तुरंत चीज़ों को कनेक्ट करने की, है ना। और इसमें तो आपको माइंड पे जोर देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब माइंड की हैबिट बनाओ, माइंड के सामने बार बार अगर इस तरीके की स्टेटमेंट आएंगी, ऑटोमेटिकली आप सीखते चले जाओगे, ठीक है। समझ रहे हो बात को। सारा प्रैक्टिस का खेल है भाई। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 8%, इफ 8%, इफ 8% वैल्यू एडेड टैक्स, वेट जिसे कहते हैं, टैक्स ही है, ये कुछ भी लिखा हो टैक्स ही होगा, टैक्स हमेशा हमें ही देना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स इज इंक्लूडेड, इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, इफ 8% वैट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, ठीक है, देन फाइंड ओरिजिनल, देन फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ टीवी, ऑफ अ टीवी which which bought for, which bought for rupees 13500, bought for rupees 13500। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सारे लोग आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का सारे लोग आंसर देंगे। आजकल होमवर्क में टाइम चला जाता है, कौन से होमवर्क में, स्कूल के। अभी तो तुम ही बोल रहे थे कि सर होम आज बहुत सारा होमवर्क देना, तुम ही बोल रहे थे कि कोई और बोल रहा था। तुम ही बोल रहे थे और बोल रहे हो होमवर्क का टाइम चला जाता है। एक होमवर्क कर रहे हो, इस बात का कोई सेंस है। अभी बोलते कि सर होमवर्क दे दो, अभी बोल रहे सर होमवर्क में टाइम चला जाता है। भाई ये टाइम को अपना वेस्ट मत करो, ठीक है। जितना करो उसको खतरनाक तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बना लो उसको, है ना। कॉन्सेप्ट को परफेक्ट बना लो, फिर क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम अच्छे से करने की हिम्मत रखेंगे, ठीक है। चलो बताओ, इफ 8% टैक्स इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, देन फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए टीवी विच बॉट फॉर रुपीज 13500। इसका भाई सबका आंसर चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। देखते हैं आंसर कब देते हो, ठीक है। पर जा, आजा, 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 आजा।
कौन कब आंसर देखता है देता है, देखते हैं, ठीक है। करो करो भाई, आंसर करो, आंसर करो। फंस रहे हो क्या? फंस रहे हो कहीं? फंसना नहीं है, लगाओ दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ भाई। कहाँ फंसे? कहाँ फंस रहे हो? और भाई आजकल देखो, जैसे कि अब आपकी वैकेशंस होंगी, तो इसका बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करना इन वैकेशन का। आगे अब क्या होगा कि आपको पता है, आपके स्कूल में आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं। फिर आप बोलोगे सर हम पे लोड हो गया, हमें वहाँ का भी करना है, होमवर्क तो आपका चल ही रहा है ना? फिर क्या होगा, हाफ ईयरली आएंगे, बोलेंगे सर हमारे पेपर चल रहे हैं, हम क्या करें? ठीक है। इसलिए ये जो आपका वैकेशन वाला पीरियड है, इसमें अपना बढ़िया से बढ़िया जो भी अभी तक करवाया गया है उसको अच्छे से कर लो, ताकि आगे लोड ना हो। टेस्ट वगैरह सारे अपने निपटा लो। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको अपना वैकेशन का यूटिलाइज करना है, आगे फिर आपको लोड ना हो, इसलिए इस हिसाब से करो। बस 8 जून से हाफ ईयरली है। आंसर आया, अंशुमन का आंसर आया सबसे पहले, 2 मिनट के अंदर। फिर वैभव का आया। ठीक है। दो ही लोगों के अभी आंसर आए, अंशुमन एंड वैभव। आंसर ठीक ही लग रहे हैं। अंशुमन वैभव का तो ठीक आंसर है। और 3 मिनट होने वाले हैं। सेम क्वेश्चन हमने अभी पहले भी करा है ना? मेन चीज़ ये है, जो क्वेश्चन करा है उसी क्वेश्चन को हम नहीं कर पा रहे हैं, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। प्रत्युष आंसर फिर चेक करो, गलत है। ईशान फिर से चेक करो, गलत है। 3 मिनट लगा दे फिर भी गलत आया। कोई नहीं, अभी तो खैर टाइम की कोई वो नहीं है। आंसर दो भाई, कुछ लोग तो भाग्य कि अब फंसने वाले हैं। कुछ लोग तो भाग्य कि अब हम फंसने वाले हैं। तमन्ना आंसर किधर है? जितिन कुमार ट्राई करो। अभिमन्यु। अभिमन्यु का है, अंशुमन का आया था, किसका है? दोनों में ना मुझे कन्फ्यूजन होती है। अच्छा, अंशुमन का आया था। वैभव। अच्छा, वैभव का आ गया। शौर्य। आ गया तो आंसर लिखना भाई, तुम बहुत फालतू की चैट करते हो अभिमन्यु। डोंट माइंड। लेकिन फालतू तुम बहुत लिखते हो। अब जब तुम्हारा आंसर आ गया, तो एक बारी तुम इन्फॉर्म करोगे कि सर मेरा आंसर आ गया। दूसरे स्टेप में तुम आंसर लिखोगे। आंसर आया तुम्हारा 1300। गलत है। ईशान का फिर आया 2600, वो भी गलत है। हम्म। कहाँ फंस रहे हो बताओ, कहाँ फंसे? सेम क्वेश्चन है जैसे इससे पहले करा था, कुछ भी अलग नहीं है। ये वाला क्वेश्चन किधर गया वो? ये वाला क्वेश्चन है, देख लो इसी के जैसा है वो। दिक्कत है कुछ? हम्म। ऐसे नहीं होगा शौर्य, कहीं पे मिस हो रही है कोई चीज। अब ठीक आया प्रत्युष का। प्रत्युष का ठीक आया। अंशुमन तो का तो आ गया ना पहले ही, फिर से करा क्या?
5 मिनट हो गए, देख लो, आपके सामने चल रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी होती है भाई। हमेशा देखो आप फंसते कहाँ हो, मैं कई बारी बोलता हूँ कि आप लोग फंसते कहाँ हो, फंसते हो आप कैलकुलेशन में। समझ तो आपको क्वेश्चन आ जाता है, छोटी छोटी कैलकुलेशन में आप गलत कर लेते हो, जैसे फ्रैक्शन की कहीं पे कैलकुलेशन आ जाती है। समझ रहे हो? आप जो क्वेश्चन में फंसते हो ना, कहाँ फंस रहे हो? छोटी छोटी कैलकुलेशन में, है ना? कहीं पे जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसे गलत फलत कर लेते हो। कहीं पे जैसे ऐसा लिखा है कि जैसे 1+2/3, उसको गलत कर लेते हो। कहीं भी वेरिएबल आता है, उसको गलत कर लेते हो, है ना? वेरिएबल वाला तो उसको आप प्लस माइनस गलत कर लेते हो। जबकि क्वेश्चन आपको समझ आता है, आप बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन बर्बाद हो जाता है। तो वो कैसे सॉल्व करोगे? जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो फुल फोकस होकर के देखो कि मैं कर क्या रहा हूँ। जल्दीबाजी मत किया करो स्टार्टिंग में, अभी तो आप लर्निंग फेज में हो, और लर्निंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, थोड़ी लंबा प्रोसेस है, थोड़ी समय देना पड़ेगा। हालांकि कोई जल्दी सीख जाता है, कोई किसी को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई एक बारी में, कोई 2 बारी में, कोई 3 बारी में, ऐसा आपका फंडा चलता है ना? तो उस तरीके से करो चीज़ों को, बाकी हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी है बस। और नहीं, और लोगों के कुछ ना कुछ तो आंसर आ रहे होंगे कि बिल्कुल हाथ बंद करके बैठे हो, ऐसे कि जैसे कोई टीवी देख रहा है, ऐसे तो नहीं देख रहे हो कि आराम से, अच्छा करो बढ़िया है, ऐसे चल रहे हो। आंसर किधर है? तमन्ना आंसर का है? जितिन क्लास में हो तो कुछ तो ट्राई करो। अभिमन्यु ने तब से 10 बारी अलग अलग आंसर लिख लिया, अब लास्ट में ठीक आया आंसर। चाहे गलत हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर दिया करो। 6 मिनट में तमन्ना का भी आ गया, लेकिन आंसर गलत आया। हम्म। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। चलो देख लो। अच्छा, अब हिंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है? अब हिंट दे रहा हूँ, करो। हिंट क्या है आपके लिए यहाँ पे? हिंट है सर मेरे लिए यहाँ पे, हिंट है। अच्छा ये बताओ, डायरेक्ट वो कॉमन सेंस से करोगे, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज करोगे, हालांकि सब कॉन्सेप्ट ही है, या सीधे वैल्यू से करोगे? कैसा करना चाह रहे हो? पूरा समझाऊं? चलो पूरा ही कर रहे हैं तो एक बारी पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या मान लेना था? फाइंड ओरिजिनल प्राइस। आपने ओपी मान लेना था यहाँ पे। जो ओपी आएगा, जो ओरिजिनल प्राइस आएगा, वो मान लो एक्स, ओरिजिनल प्राइस है। फिर क्या बोला? 8% वैल्यू एडेड टैक्स इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, देन फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए टीवी विच बॉट फॉर ₹13500। थोड़ा इसमें स्टेटमेंट को मैंने उल्टा पुल्टा लिखा है ताकि आप थोड़ी कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, चलो। तो ओरिजिनल प्राइस था यहाँ पे क्या? एक्स था। अब इस एक्स का 8% निकाल लो पहले। एक्स का 8%, क्योंकि टैक्स लग रहा है, टैक्स ओरिजिनल प्राइस पे लग रहा है। ठीक है, इसे आपने रिड्यूस करा, 4 से ही रिड्यूस हो जाएगा। 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 100। 2 × x करोगे, आपको मिलेगा 2x/25 मिलेगा। ठीक है, अब ये जो है प्राइस बन रहा है, प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स। अब हमने इसमें टैक्स को भी इंक्लूड कर लिया, प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को भी इंक्लूड कर लिया। तो ये प्लस करना पड़ेगा, प्राइस था हम पे एक्स, प्लस अब जो हम पे टैक्स था वो 2x/25 है। सॉल्व करेंगे, 25 × x करोगे तो कितना हो गया? 25x हो गया। पूरा ही लिखता हूँ, चलो, प्लस 2x हो गया। लाइक टर्म है तो ऐड हो पाएंगे। 25x प्लस 2x, 25 पेंसिल प्लस 2 पेंसिल, कितनी पेंसिल हो गई? 27, तो 27x/25, ये आपका प्राइस हो गया इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को इंक्लूड करके। हमारे अकॉर्डिंग टैक्स को इंक्लूड करके प्राइस ये आ रहा है, वैसे इनके अकॉर्डिंग प्राइस 1350 है। तो डेफिनेटली सर 27x/25 ये इक्वल होगा किसके? 13500। एक्स की वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। आपको पता है 27 आएगा नीचे, ठीक है, 27 आएगा नीचे एंड 25 जाएगा ऊपर, ये तो सबको करना आता ही है ना? ये यहाँ पे x के साथ 27 न्यूमरेटर में है या मल्टीप्लाई में है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर है, डिवाइड में जाएगा। 25 डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ओके, अब इसे आपको देखो कैसे इस तरीके से डिजाइन रहते हैं कि वो सॉल्व हो पाए, वो सॉल्व हो सके इजीली। 27 है तो मुझे ऐसी वाइब आ रही है क्योंकि ऐसा ही होता है कि ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 3 1 4 4 5 9, 9 आ रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। 9 3 जा 27 एंड ये 9 से हो जाएगा। 9 1 जा 9, 45, 9 5 जा 45 0 0। फिर ये अब 3 से हो रहा है,
ठीक है, 3 से हो रहा है डिवाइड, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 500 आ गया। ठीक है, 500 आ गया। एक्स इज इक्वल टू, अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसा नहीं है जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करना है, अपने हिसाब से कर लो कैसे भी। 500 इंटू 25 करोगे, एक्स इज इक्वल टू 25, 5 जा होता है 125, 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, ये आई, ये आपका आंसर है 12500। ठीक है, 12500। अब बताओ, सेम क्वेश्चन तो हमने इससे पहले भी करा है, वो वाला, ये वाला जो क्वेश्चन करा है इसी के जैसा तो करा ये। तो तुम लोग उसके उसकी नकल भी नहीं कर पाए यार, वैल्यू भी सेम दे रखी थी। तो ऐसे कैसे बताओ, ऐसे कैसे, ऐसे कब तक चलेगा, ऐसा कब तक चलेगा। शॉर्टकट मेथड से भी आप कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या करना था, सीधे इस 8% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी थी। परसेंट का मतलब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। 4 2 8 425 जनरेट, ये 2/25 सेम चलता है जैसे 2/25। आपको पता है 25 ओरिजिनल प्राइस है, 2 उसमें टैक्स ऐड होने के बाद 25 + 2 27, 27 इक्वल होना है हमारे किसके, 13500 के। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे, 13500 डिवाइड कर लेंगे, जो भी आएगा। ठीक है, 500 ही आएगा। फिर ओरिजिनल प्राइस 25 है, तो 1 यूनिट अगर 25 इसके, 1 यूनिट अगर 500 के इक्वल है, तो ये 2 यूनिट किसके, 25 यूनिट किसके इक्वल होगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आ जाएगा। और आसान हो जाता है ये। बताओ, समझ आए कि समझाना है वैल्यू से, सॉरी समझ आ गया वैल्यू से अब कैसे करना है, कि समझाना है पूरा लिख के, पूरा लिख के समझाना है कि समझ आ गया, बताओ। क्लियर है, क्लियर है। फिर करने लग गया बकवास ना। लिखने की आदत है बस, कि ज्यादातर क्वेश्चन सेम है, इसीलिए तूने सबसे पहले पहले आंसर दिया है ना, इसीलिए सबसे सही आंसर दिया कि सेम है। सेम है तो कहाँ आंसर आ रहा है। आंसर क्यों नहीं आ रहा फिर। हम्म बताओ, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो इस तरीके से कर रहे हैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, बाकी टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको करने का ट्राई करना अलग अलग तरीके से। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, तो अगर आप उनको डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से करो तो आपका टाइम बचता है ना, आपका टाइम आप बचने के चांसेस रहते हैं। हमेशा ट्राई करो, अभी तो खैर आप सीखने वाली उस पे हो, अभी तक आप लोग अभी सीख रहे हो, तो अभी आप जितना टाइम दोगे उतना बेटर रहेगा आगे के लिए। ठीक है, उतना आगे आपको हेल्प मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को, अभी आप जितना टाइम दोगे आगे आपको उतनी हेल्प मिलेगी। हाँ, तुम्हारा तो सही आया था वैभव, स्टार्टिंग में बोल तो दिया था, सबसे पहले आंसर तुम्हारा उसका ही तो आया था, अंशुमन का। ठीक है, बाकी एक बारी जब आप समझ जाते हो, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है, फिर क्या करना है, स्पीड बढ़ाने पे ध्यान देना है। कि सर अगर मैं ये स्टेप मुझे लिखना पड़ रहा है, तो मैं ऐसा क्या करूँ, इस स्टेप को माइंड में ही सॉल्व कर लूँ। ठीक है, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, माइंड में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, माइंड में जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप अगर कभी उनको स्टेटमेंट बना के लिखना भी पड़ेगा ना, जैसे स्कूल के एग्जाम में पूरा लिखना होता है, बना बना करके सजा सजा करके लिखना होता है, आप उसको लिख लोगे, है ना। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आप शॉर्ट मेथड पे जा रहे हो, कभी अगर पूरा कॉन्सेप्ट वाइज लिखना पड़ गया तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो,
कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।